चलो अब स्टार्ट करते हैं नई सी। सो इन टुडेज टॉपिक विल डिस्कस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ईएमआर। और ईएमआर हमारा किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। और मैक्सवेल भाई साहब ने क्या एक्सप्लेन किया था विद दिस ईएमआर? इस कॉन्सेप्ट से उसने एक्सप्लेन किया था वेव नेचर ऑफ रेडिएशन और वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट मतलब जो हमारे पास रेडिएशन होती है, जो हमारे पास रेडिएशन होती है उसका कौन सा नेचर होता है? उसका वेव नेचर होता है। और ये कैसे एक्सप्लेन किया गया? बाय यूज गिविंग द कांसेप्ट ऑफ ईएमआर, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन और वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया गया विद द कांसेप्ट ऑफ ईएमआर। और किसने दिया इसको? मैक्सवेल ने दिया इस कांसेप्ट को। लेकिन हमारे पास और भी फिनोमेनन्स हैं, जो हमारे पास और phenomenons हैं। they could not explain the wave nature of the light, they could not explain the wave nature। like हमारे पास एक phenomenon है that's known as black body radiation। black body radiation जो आज डिस्कस करना है, black body radiation एक हमारे पास कंसेप्ट है जो आज हमें डिस्कस करना है। नंबर सेकंड हमारे पास कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल डिस्कस होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल डिस्कस होगा। फिजिक्स में दोनों आपको अलग अलग से पढ़ना है, एटॉमिक फिजिक्स में 12th के। इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है दैट्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको भी बोहर मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना? ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स है। दीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड इफ वी कंसिडर द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। सो अगर हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास रेडिएशन है उसका सिर्फ वेव नेचर होगा, तब तो ये वाले कंसेप्ट्स भी एक्सप्लेन होने चाहिए। बट wave nature could not explain these concepts। wave nature could not explain black body radiation। wave nature could not explain photoelectric effect। wave nature could not explain line spectra of hydrogen atoms। and it could not explain variation of heat capacity of solids with temperature। variation of heat capacity, variation means change of heat capacity। heat capacity क्या होती है? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। variation of heat capacity of solids with change in temperature। मतलब जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सॉलिड की कितनी हीट कैपेसिटी चेंज होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा विद द टेम्परेचर, है ना? ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज थी which could not be explained by the wave nature of radiations। these could not be explained, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। could not be explained with the wave nature of radiations। could not be explained with wave nature of radiations। wave nature से ये चीज एक्सप्लेन नहीं होगा, वेव नेचर से ये चीज एक्सप्लेन नहीं होगा। क्लियर? सो मतलब यहां तक कहानी को एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा कि हमारे पास ईएमआर का कंसेप्ट आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, एंड इट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। इसको हमने इन डिटेल पढ़ा। और ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है वेव नेचर ऑफ रेडिएशन को, वेव नेचर ऑफ लाइट को। लेकिन हमारे पास बाद में और भी कंसेप्ट आए, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट आ गया। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कल डिस्कस हो गए। उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी डिस्कस होगा बोहर मॉडल के साथ साथ ही। उसके बाद वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर, ये थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस होगा। ये जो चार कंसेप्ट्स हैं दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ऐसे कंसेप्ट क्या आता है? कंसेप्ट ये आता है कि जो हमारे पास रेडिएशन होती है, जो हमारे पास लाइट होती है, उसका सिर्फ वेव नेचर ही नहीं है, उसके पास कोई और नेचर भी होना चाहिए, दैट इज पार्टिकल नेचर। उसी को मतलब अब हम डिस्कस करेंगे। मतलब वी आर प्रोसीडिंग टू डिस्कस द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्लियर बात हुई? बात क्लियर हुई? मुझे बता, ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे आपका एक फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का ये वाला बन सकता है। क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देखो। वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, करेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करेक्ट है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट है। वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन इट। वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, yeah, line spectra of atoms with special reference to hydrogen। These are the things which a wave theory could not explain। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करो, क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे तीन
तीन प्रॉपर्टीज वो देगा, तीन फेनोमेनन्स वो देगा विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। यहाँ पे एक और देगा, लेट अस से फिफ्थ देगा कि ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। क्लियर क्लियर। तो ये वाला इसमें फॉल्स बनेगा, एंड दीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये बात याद रखना, दे कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। वापस आ जाओ, मैं इसका स्क्रीनशॉट हो गया इस क्वेश्चन का। ये ये मतलब आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। इफ यू आर टेकन इट स्क्रीनशॉट, तो मैं आगे जाऊंगा, रेज योर हैंड्स। हम डिस्कस करेंगे आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, इसको डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जितना टेक्स्ट में दिया गया है उसका मैं उतना ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, बिकॉज इंडिविजुअली अगर मैं देखूंगा ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, देन इट विल टेक 2 or 3 days। लेकिन आपके लिए सिर्फ इसका टेक्स्ट ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे, ब्लैक बॉडी, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाई यहीं पे। ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे, ब्लैक बॉडी इज वन विच इज गुड एमिटर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, लेट अस से ये हमारे पास ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है। यहाँ से आपको इस, यहाँ से आप लेट अस से यहाँ से आप इस पे रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे हो, इस पे आप रेडिएशंस डालते हो। जैसे आप लोगों ने 10th में लाइट का चैप्टर पढ़ा था कि आपके पास एक प्रिज्म होता है और उस प्रिज्म पे लाइट आती है, फिर वो उस लाइट को क्या होता है, दैट लाइट गेट्स स्कैटर्ड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, जिसको आप विबग्योर कहते हैं ना। तो यहाँ से बेसिकली रेडिएशन आती है, और रेडिएशन कौन से रीजन से आएगी, जो हमें विजिबल होता है, दैट इज विजिबल रीजन। विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा से रेडिएशन आएगी। बताइए क्या होगा इस रेडिएशन को, क्या क्या होगा यहाँ पे। या तो ये रेडिएशन या तो ये रेडिएशन इस सरफेस पे, इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, या तो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन इससे पास हो जाएगा। मतलब लेट अस से ये मेरे पास एक सरफेस है, यहाँ से रेडिएशन आ गई, या तो ये रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो ये रेडिएशन पूरा एमिट हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो थोड़ा सा इस रेडिएशन का अमाउंट जो है वो यहाँ से पास हो जाएगा। लेकिन ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है, ब्लैक बॉडी के केस में जितनी आप रेडिएशन डालोगे उतना 100% ही इसको एब्जॉर्ब करता है। सो ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे, विच एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। और या ब्लैक बॉडी क्या करता है, जो भी इस पे रेडिएशन आती है सारी रेडिएशन एमिट करता है। तो मतलब black body is that body which absorbs all radiations falling on it and emits all radiations falling on it, है ना। पर दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है which is 100%, which we can consider as 100% black body। things tend to be black, है ना। मतलब 100% के नजदीक आएंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें एमिट होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें एब्जॉर्ब होगा, या थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा। तो हम ये कहेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। बताओ अब ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्लैक बॉडी इज, टेक्स्ट में थोड़ा सा दिया गया है ब्लैक बॉडी क्या होता है, थोड़ा मैं उसी का लिखूंगा। ये रेडिएशन एमिटर सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तो चलिए ब्लैक बॉडी क्या होता है, विच एमिट्स और एब्जॉर्ब्स all the radiation is falling on it, all the radiation is falling on it, all the radiation is falling on it। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ब्लैक बॉडी इज। उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट हो सकता है कभी एग्जामिनर थोड़ा छोटा सा इजी सा क्वेश्चन भी डालता है ना। अब कंसिडर करेंगे टेक्स्ट में किसकी एग्जाम्पल दी गई है, आखिर वजह क्या है कि यहाँ पे इसको पार्टिकल नेचर ही क्यों एक्सप्लेन करता है, ये चीजें हम देखेंगे, है ना, है ना। तो देखो एग्जाम्पल जो दी गई है टेक्स्ट में, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ आयरन रॉड। तो वी हैव टू कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ आयरन रॉड। तो आयरन की बेसिकली हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लेनी है। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ आयरन। और ये क्या है हमारे पास, ये एक ब्लैक बॉडी है, ये एक ब्लैक बॉडी है। तो क्या दिया गया है कि अगर मैं इस ब्लैक बॉडी को यहाँ पे टेम्परेचर दूंगा, अगर मैं इसको हीट करूंगा, क्या करूंगा,
हीट करूंगा, तो हीट करूंगा मतलब मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी टेम्परेचर जो है वो बढ़ाऊंगा। यहाँ से मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। टेम्परेचर का साइन केमिस्ट्री में क्या है? दिस इज द साइन ऑफ टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पे डेल लिखूंगा। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा देन इट बिकम्स डल रेड, देन इट फर्स्ट बिकम्स डल रेड। और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बताइए क्या इसका कलर हो जाएगा? और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसका कलर बनता है मोर रेड एंड रेड, मोर रेड एंड रेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको ये डायग्राम बना समझाता हूं यहाँ पे। फिर अगर इसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दिस बिकम्स येलो इन कलर, इसका कलर चेंज होता है येलो में। फिर अगर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, इट बिकम्स व्हाइट इन कलर, इसका कलर चेंज होता है टू व्हाइट। और अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन इट बिकम्स ब्लू। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना टेक्स्ट का ये स्टेप जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, लेट्स कंसीडर आयरन रॉड। अगर उस आयरन रॉड को आप हीट करते हो तो हीट करने से पहले इसका कलर चेंज होता है डल रेड, देन फर्दर हीटिंग से मोर रेड एंड मोर रेड, देन फर्दर हीटिंग अगर करोगे इट बिकम्स येलो, देन अगर आप फर्दर हीटिंग करोगे इट्स कलर चेंजेस टू व्हाइट, देन अगर आप फर्दर हीट करोगे इट बिकम्स ब्लू। ये कहानी, ये जो स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई, ये आपको याद होनी चाहिए। इस डायग्राम को मैं एक बार और बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा आखिर ये कहानी क्यों होती है ब्लैक बॉडी में, ये कौन सी चीज की वजह से होती है। वही चीज हमें एक्सप्लेन करेगा क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर हुई ये कहानी? ये याद रखना, ये कहानी क्लियर हुई? बताइए मुझे, ये कहानी यहाँ तक क्लियर हुई? हाँ, अगर ये कहानी क्लियर हुई तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। When iron rod is heated to a high temperature, the change in color that are observed are: option number one, red, white, blue, yellow. Option number second, yellow, white, blue. मतलब ये फर्स्ट है रेस्पेक्टिवली। पहले क्या है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है? रेड, येलो, व्हाइट, ब्लू एंड रेड, ब्लू, येलो, व्हाइट। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो ये मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है ना? ये क्या है, और ये मेरा आयरन रॉड है। और इस आयरन रॉड को पहले मैं हीट करता हूँ, हीट करता हूँ, इट बिकम्स डल रेड। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में डल रेड नहीं दिया गया है, तो इसको मुझे नेग्लेक्ट करना है। फिर फर्दर अगर हीट करूंगा और हीट करूंगा, टेम्परेचर और इंक्रीज करूंगा, डेल इज अ सिंबल फॉर टेम्परेचर, हीट करूंगा, इट बिकम्स मोर रेड एंड रेड, मोर रेड एंड रेड, और ज्यादा रेड बन जाता है, मोर रेड एंड रेड। फिर अगर फर्दर हीट करूंगा तो ये क्या बनता है, इट बिकम्स येलो इन कलर। फिर अगर फर्दर हीट करेंगे देन इट बिकम्स व्हाइट। ऐसे कहानी याद रखनी है। और फिर अगर फर्दर हीट करेंगे देन इट बिकम्स ब्लू इन कलर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी पार्ट सबका आंसर आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिकॉज टेक्स्ट से मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया, ये कहीं से मैंने नहीं लिया, खुद ही इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को मैंने फ्रेम आउट किया है फ्रॉम द टेक्स्ट। सो पहले क्या होता है, पहले रेड, उसके बाद आपका येलो कलर आयरन रॉड का बनेगा, उसके बाद व्हाइट कलर बनेगा, उसके बाद ब्लू कलर बनेगा। अब ये चीज हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, है ना? फिगर फिर से दिखाओ, ये है ना फिगर, अब ये वाली फिगर है ना, दिस इज द फिगर। अब वहां पे क्या दिखाना, यही तो फिगर है ना? एसएस, यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन के नीचे ही लिखा है ना। वापस आ जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वापस आ जाएंगे कंसेप्ट पे। ये कहानी जो है, वाई दिस कहानी हैपेंस। क्लियर? बताइए मुझे, बात क्लियर हुई? हाँ, चलो वापस आ जाएंगे अपने कंसेप्ट पे। वेरी गुड, वापस आ जाएंगे अपने कंसेप्ट पे। क्या हमें पता है, जो हमारा ये आयरन रॉड था, जो ये आयरन रॉड था, बेसिकली इसको हमने कंसिडर क्या किया, इट्स अ ब्लैक बॉडी, मतलब बीबी है, ये बीबी इज ब्लैक बॉडी, है ना? तो हमने कहा ये, इसको हम यहाँ से हीट देते हैं, हीट देते हैं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना?
टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली हम यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब क्या है? जो यहाँ से रेडिएशन यहाँ पे आती है, जो ये रेडिएशंस आती है, उनकी हम एनर्जी इंक्रीज करते हैं, मतलब हम एनर्जी इंक्रीज करते हैं। और ये सारा जो कंसेप्ट है, दिस वाज गिवन बाय प्लैंक, और यहीं पे उसने अपनी थ्योरी बनाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब जो हम एनर्जी यहाँ पे देते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीज कर रहे हैं ना। और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीज होगा तो क्या चीज हो जाएगा, वो देखना है ना? क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है? हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो ये जो रेडिएशंस हैं जो एब्जॉर्ब यहाँ पे होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है ना? तो इसके बाद हमने और हीट किया, क्या बन गया? ये बन गया आपका डल रेड। हमने और हीट किया और हमने टेम्परेचर बढ़ाया और एनर्जी दे दी और फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, बन गया मोर रेड एंड रेड। मोर रेड मैं लिखूंगा। और हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये बन गया हमारा येलो। और एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये हमारा बनेगा व्हाइट। फिर और एनर्जी बढ़ाएंगे, ये बनेगा ब्लू। ये कहानी क्यों होती है, इसको समझना यहाँ से। जो हमारे पास वेव थ्योरी थी, वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी कहते हैं जो भी हमारे पास लाइट होगी, मतलब जब हमने कल स्पेक्ट्रम देखा, हमने देखा कि हर एक का अपना अपना वेव लेंथ होता है। वेव थ्योरी कहती है कि जो लेमडा है, वेव लेंथ है, वेव लेंथ हर एक कलर का अपना अपना होता है। हर एक कलर का अपना अपना वेव लेंथ होता है। कल ही हमने देखा था, है ना? हर एक कलर का, कल नहीं परसों पिछले दिन देखा था, हर एक कलर का अपना अपना वेव लेंथ होता है। लेकिन जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। अब हमारे पास ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये कौन से रीजन से एब्जॉर्ब करता है? ये विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करता है ना? हमें क्या दिखता है? हमें वही लाइट दिखेगी जो विजिबल रीजन से फॉल हो जाएगी। अब आपको पता है, विजिबल लाइट से जब भी किसी सब्सटेंस के थ्रू लाइट पास हो जाएगी, इट विल ब्रेक डाउन इनटू 7 कलर्स व्हिच वी कॉल्ड एज VIBGYOR। VIBGYOR मतलब हमारे पास VIBGYOR कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स। तो देखो, वेव नेचर ये कहता है कि 7 कलर्स की वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ हमारी कांस्टेंट रहेगी किसी भी बॉडी में, है ना? लेकिन लेकिन क्या होगा जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो बताओ वेव लेंथ को क्या हो जाएगा? वेव लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इनमें से सबसे ज्यादा वेव लेंथ किसके पास है? ये जो मेरा रेड है ना, रेड कलर, इसकी लेमडा जो है, इसका लेमडा जो है ये मैक्सिमम है। और वी का लेमडा जो है, दिस इज मिनिमम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है कि किस कलर का बेसिकली सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है? तो वेवगाइड में आर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है और वी का सबसे कम। अब देखो, आपने हीट किया बेसिकली आपने एनर्जी इंक्रीज की तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, बताइए लेमडा को क्या हो जाएगा? लेमडा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इसका मतलब यह है कि आप एनर्जी इंक्रीज करते हो। और एनर्जी इंक्रीज करते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी एंड वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि पहले आपने हीट किया, आपका जो आयरन रॉड था वो रेड बन गया, है ना? तो और हीट किया और ज्यादा रेड बन गया। अब आपने और हीट किया तो क्या आ गया? और हीट करने से इसका कलर येलो चेंज हो गया। क्यों येलो चेंज हो गया? बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। उस फ्रीक्वेंसी की वजह से वेव लेंथ कम हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेव लेंथ कम 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 कम। मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ पे रेडिएशन एमिट हो गई। कौन सी रेडिएशंस हमारी हमें दिखाई दी? हमें रेड कलर की रेडिएशंस दिखाई दी। आपने और टेम्परेचर इंक्रीज किया और ज्यादा रेड कलर की रेडिएशंस आपको दिखाई दी। अब आपने फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो एनर्जी बेसिकली आप इंक्रीज करते हो। एनर्जी इंक्रीज करने के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई
मतलब वेव लेंथ डिक्रीज हुआ, वेव लेंथ अगर आप डिक्रीज हुआ तो हम इस रीजन के इस तरफ जाते हैं ना, वेव लेंथ डिक्रीज यहाँ होता है, तभी तो आपका यहाँ पे येलो कलर आता है। क्लियर? क्लियर? उसके बाद फर्दर अगर आपने हीट किया, फर्दर टेम्परेचर दिया, तो मतलब और ज्यादा एनर्जी दी, और ज्यादा एनर्जी दी, मतलब और ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी, मतलब और वेव लेंथ कम हो गया, इसलिए आपका कलर और हीट करने पे क्या आता है, ब्लू आता है ना। व्हाइट, व्हाइट तो इसमें विबग्यार में नहीं है ना, मतलब यहाँ से ब्लू आता है। क्लियर? बताइए मुझे किसको ये कहानी क्लियर हो गई? दिस इज द मैकेनिज्म। ये कब पॉसिबल है? जब हमारी वेव का पार्टिकल नेचर भी होगा, जब वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेनेशन कौन देगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताइए ये बात सबको क्लियर हुई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब बच्चे बोलो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्लियर हुआ कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अगर रेड का वेव लेंथ सबसे ज्यादा है, फिर अगर आप इसको हीट करोगे, फर्स्ट इट चेंजेस टू द येलो, तो क्वेश्चन ये आएगा कि रेड का वेव लेंथ सबसे ज्यादा है, आप इसको हीट कर रहे हो, फर्स्ट इट चेंजेस टू द येलो एंड देन इट चेंजेस टू द ब्लू। द पॉसिबल रीजन क्या है? पॉसिबल रीजन ये है कि अगर आप हीट कर रहे हो, बेसिकली एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, एनर्जी इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो वेव लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वेव लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, दैट्स वाई यहाँ पे ब्लू कलर में शिफ्ट हो जाएगा। अब जो रेडिएशंस इमिट हो जाएंगे वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देंगे। सबको क्लियर? तो दैट्स वाई टेक्स्ट पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहां पे लाइन दी गई होगी, एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं होता है। सबको ये बात क्लियर हुई? ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड जोहा, वेरी गुड। किसने बोला? वेरी गुड जोहा, वेरी गुड इरफा, वेरी गुड एस एस, वेरी गुड इरफा, वेरी गुड रेजिया, वेरी गुड माइसर अल्ताफ, वेरी गुड एनहा, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये कहानी क्लियर हो गई। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करना चाहेंगे, तो बेसिकली मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ। मतलब आप इस लाइट की यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ाते हो, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते हो। तो अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस वेव लेंथ ग्राफ बनाऊंगा, इसी वाली डायग्राम को कंसिडर करके ये ग्राफ में बनाऊंगा, विच इज गिवन इन द टेक्स्ट। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, ग्राफ एग्जाम में आते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस वेव लेंथ, यहाँ पे लेमडा, चलो मैं वैल्यू भी लिखता हूँ। यहाँ पे वैल्यू लिखा गया 1000, यहाँ पे 2000, और यहाँ पे 2000, और यहाँ पे 3000 पर है, हाँ 3000। तो देखो ये एक ग्राफ है। तो बताइए अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो वेव लेंथ को क्या हो जाएगा? मतलब आप, बस वही कहानी, मतलब आपके पास ये आयरन है, और इस आयरन को आपने यहाँ से आपने इस आयरन को टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया मतलब एनर्जी दे दी, एनर्जी दे दी मतलब जो रेडिएशंस आएंगी उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये आयरन क्या बनेगा? ये मोर एंड मोर रेड बनेगा, है ना। पहले ये रेड बनेगा, डल रेड, फिर उसके बाद मोर एंड मोर रेड, मोर एंड मोर रेड का मतलब जिनकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर आप अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाओगे तो वेव लेंथ भी बढ़ जाएगी, बिकॉज जो हमारे पास रेड है, VIBGYOR, रेड का लेमडा मैक्सिमम है। तो कहानी क्या आएगी कि आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, एक पॉइंट आएगा जहां पे सबसे ज्यादा वेव लेंथ होगी, है ना। जहां, सॉरी, एक एक वेव लेंथ आएगी जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, है ना। और ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है मतलब एनर्जी है, ये वो टेम्परेचर है जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर आप फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? तो कहानी इस तरफ हो जाएगी। अब इसी चीज को हम इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ समझेंगे। देखो पहले इसको वेव लेंथ की टर्म्स में, यहां अगर मैं जाऊंगा तो वेव लेंथ को क्या होता है? वेव लेंथ इंक्रीज होती है ना। और अगर मैं यहां से यहां आऊंगा, व्हाट हैपेंस टू द वेव लेंथ? अगर मैं यहां से यहां आऊंगा, व्हाट हैपेंस टू द वेव लेंथ?
डिक्रीज, हाँ। यहाँ से यहाँ आऊंगा, वेव लेंथ कम होती है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ आ गया, वेव लेंथ कम, 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 है ना। यहाँ पे देखो वेव लेंथ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मेरा वेव लेंथ कुछ भी नहीं है, है ना। तो जितना आप वेव लेंथ को कम कर रहे हो, उतना क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे वेव लेंथ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, और एक वेवलेंथ आ गया जहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम। ये वेवलेंथ है जहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम। मतलब ये क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम। और ये जो वेवलेंथ है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेस। मतलब जो आपकी ये ब्लैक बॉडी है, ये ज्यादा इमिट करेगी रेडिएशन को, और एक ऐसी इंटेंसिटी आएगी जहां पे सबसे ज्यादा रेडिएशन को इमिट करेगी, उसके बाद रेडिएशन का इमिट करना कम हो जाएगा। मतलब उनकी वेव लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेव लेंथ है दैट इज रेड रीजन, और यहाँ पे जो वेव लेंथ है दैट इज फॉर एग्जांपल येलो रीजन, और यहाँ पे जो वेव लेंथ है दैट इज फॉर एग्जांपल ब्लू रीजन। मतलब अगर आप रेडिएशन की वेव लेंथ को कम 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 करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ जाएगी। क्लियर, क्लियर। इस चीज को, इस ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन बेसिकली करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताइए मुझे, सबको क्लियर हुई कहानी। अब टेक्स्ट ने दो चीजें दी है, एक और ग्राफ बना दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कहा गया है कि ये वाला ग्राफ जो है थोड़ा सा उल्टा है, मतलब थोड़ा इधर है। टेक्स्ट पे ये वाला ग्राफ थोड़ा इधर है, ये वाला ग्राफ थोड़ा इधर है, और यहाँ पे बताया गया है कि ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है। आपको बताना है विच वन इज ग्रेटर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, है ना। तो मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। सबको क्लियर हुआ, बताइए मुझे, सबको क्लियर हुआ। सबको क्लियर हुआ। इस ग्राफ को उल्टा पढ़ना है, इस ग्राफ को यहां से स्टार्ट करना है पढ़ना, कि वेव लेंगे डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। एक ऐसी वेव लेंगे जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड वेव लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। हाँ, क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद इन सारी चीजों का मतलब ये है कि हमारी जो लाइट है उसका सिर्फ वेव नेचर नहीं होगा। वेव नेचर तब होगा जब उसकी वेव लेंथ पर्टिकुलर, जब उसकी वेव लेंथ चेंज नहीं होती। लेकिन हमने क्या यहाँ पे देखा कि वेव लेंथ डिक्रीज 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 होती है। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ आवर लाइट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल। तो इसके लिए मैक्सवेल ने क्या किया, सॉरी नॉट मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक ने क्या किया, मैक्स प्लैंक ने हमें एक थ्योरी दे दी विच इज नोन एज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी का नाम दिया गया प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारे पास लाइट रेडिएशंस हैं, दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, they travel in the form of packets or bundles, और इन बंडल्स को कहते हैं फोटॉन्स, है ना। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास फॉर एग्जांपल लैंप है, और ये इस लैंप से लाइट आती है, और जब भी इस लैंप से लाइट आएगी दैट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो पहले एक पैकेट आएगा, उसके बाद दूसरा पैकेट आएगा, उसके बाद तीसरा पैकेट आएगा। फॉर एग्जांपल आपके रूम में लैंप है, आप लैंप की तरफ देखो तो वहां से जो लाइट आती है ना, बेसिकली क्या आती है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। पहले एक पैकेट आया, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, है ना। तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स, इन्हीं को कहते हैं फोटॉन्स। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि पहले एक पैकेट आ गया, तो फॉर एग्जांपल फॉर अ मिली सेकेंड तो वो लाइट क्यों नहीं जाती है। एंड दीज पैकेट्स दे आर इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। हमें नहीं लगता है कि एक पैकेट आया फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा, बट दे कंटिन्यूअसली फॉल। बट आती किस में है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, है ना। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स, एंड these packets are known as photon। and प्लैंक ने क्या शो किया कि एनर्जी ऑफ दिस फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। किसी भी फोटोन की कितनी एनर्जी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी।
यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, सिंस इज अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट्स प्लैंक्स कांस्टेंट, सो E इज इक्वल टू एच न्यू। और जो आपके पास h है, इसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। जूल सेकंड, नॉट पर सेकंड, जूल सेकंड। जूल सेकंड नहीं रहेगा यार, जूल सेकंड तो निकाल भी सकते हैं, एनर्जी जूल है, इसका सेकंड है ना। तो ये आपको याद रखना है, प्लैंक कांस्टेंट जो है एच जो है, इसका आपको याद रखना है वैल्यू। अब फिजिक्स में यहां से क्वेश्चन आता है डायमेंशनल एनालिसिस पे, कि डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर और द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर, ये फिजिक्स में आता है। फेवरेबल क्वेश्चन है, आया है 2-3 बार कि डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर। तो कहां से प्लैंक कांस्टेंट को ढूंढेंगे? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू। E एनर्जी ऑफ अ फोटोन है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, है ना। और एच क्या है? एच इज प्लैंक कांस्टेंट, तो यहां से आप एच निकाल सकते हो, एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू। अब देखो ई क्या है? इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? वर्क डन। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल, है ना। और इसका यूनिट क्या है? पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स को ऊपर ले जा, सो दिस विल बिकम जूल सेकंड। क्लियर? ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या कहता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स नोन एज फोटॉन्स। ऐसा नहीं है कि आपका बंडल जो है फ्रैक्शन में आएगा, तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया। इट वाज मॉडिफाइड एंड दिस इक्वेशन बिकम्स एन एच न्यू। एन का मतलब यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बंडल्स, मतलब एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, ऐसा नहीं कि 0.5 बंडल, 0.7 बंडल। तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? एन का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 1 2 3 एटसेट्रा। न्यू क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी है। कितनी बार पढ़ा है इसको? न्यू कहते हैं। और न्यू क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी है। ईएमआर जब पढ़ाया था तब प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमआर में पढ़ाया था न्यू, और इसका यूनिट भी पढ़ाया था। कल अपलोड होगा वो लेक्चर यूट्यूब पे, ईएमआर की प्रॉपर्टीज वाला। क्लियर? तो हमने यहाँ पे खत्म किया प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और साथ में हमने क्या खत्म किया? हमने खत्म किया कि ब्लैक बॉडी रेडिशनस क्या होती है। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, टेक्स्ट के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बोलेगा, निकालो, एनर्जी देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, एच आपको पता है, यू कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ फोटॉन्स। फॉर एग्जांपल एक लाइट आ रही है किसी लैंप से, और इसमें आपको निकालना है कितने फोटॉन्स आ गए। वहां पे देगा कि इसके एक फोटॉन की एनर्जी इतनी है और फ्रीक्वेंसी इतनी है। क्या आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड? पीवाई क्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, करेंगे वो वाला क्वेश्चन 1-2 दिन में। बताइए यहाँ तक क्लियर? आज के क्लास में हम इतना पढ़ेंगे। आप मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर? कल पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से आपको इस यूनिट को पढ़ना है एक बार, कहाँ पे? 11th वाले फिजिक्स में, दैट्स एटॉमिक फिजिक्स। तो इतना ही पढ़ना है जितना हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। So there are 2 or 3 questions that may be asked over here from this concept today's topic में। एक तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, और एक वो 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, और एक ये वाला क्वेश्चन कि अगर आप वेव लेंथ को कम करते हो तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को क्या होता है? दैट बिकम्स मैक्सिमम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, बस। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड विद इन और उसके बीच में से क्या करता है? इट रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो चलिए बता, किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के टॉपिक में? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, आप भी थक जाते हो, मैं भी थक जाता हूँ। विल ट्राई टू टेक क्लासेस ऑफ 35 to 40 मिनट्स, है ना। टाइम भी बहुत सारे बच्चों का, फिर उसके बाद मजा नहीं आता है उनको पढ़ने में। कोई प्रॉब्लम नहीं है माई सरा, वेरी गुड। जल्दी से सब बच्चे बोलो। Light travels in the form of bundles or packets. No problem. Very good. Very good. Very good, Rukaya. Very good, Shabnam. Very good, Azim. कोई डाउट नहीं, गुड।
नो प्रॉब्लम, वेरी गुड जोहा, वेरी गुड एस एस पांडे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो साथ साथ प्रैक्टिस किया करो, क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, क्वेश्चंस आएंगे भी। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दो बनाए मैंने वो नहीं पूछे गए हैं, बट इस इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे गए। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो चलिए स्टॉप करते हैं आज के क्लास को, ये खुद ही स्टॉप हो जाएगा, इसमें स्टॉप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नाउ इट विल लास्ट विद इन फ्यू सेकंड्स, है ना।